बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया हुआ था, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक का आगाज करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो किन सेल्स के अंदर पाई जाती है? ये ऑल सेल्स यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे वो आगे पास यूकैरियोटिक सेल है। And what is the definition of the plasma membrane? It is the outer covering of a cell. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक एनिमल सेल को ड्रा करते हैं यहाँ पे। दिस इज द एनिमल सेल। इस एनिमल सेल के अंदर आगे पर जो सेंट्रल पार्ट के अंदर होता है एक ऑर्गेनेल होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के सराउंड में एक आगे पर फ्लेडी सा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को बाउंड करने वाली ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वो कवरिंग है सेल की जो क्या कर रही होती है, सेल को आउटर बाउंड्री से कवर कर रही होती है, आगे पास इनवेलप दे रही होती है। और इनकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं यानी कि किन किन सेल्स के अंदर पाई जाती है, आगे पास ये सारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जो इन दो साइंसदानों ने दिया था कब 1972 के अंदर। उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लेड मोज़ेक मॉडल। आइए पढ़ते हैं फ्लेड मोज़ेक मॉडल आगे पास क्या बताता है। ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इट इज द लिपिड बाइलेयर्स। और लिपिड की कौन सी टाइप होती है? इट कंटेन फॉस्फोलिपिड्स। तो कहते हैं लिपिड की क्या होती है? बाइलेयर्स होती है। प्लस बाय का मतलब होता है दो, लेयर्स का मतलब होता है आगे पास कतार। तो कहता है अगर मैं आगे पास इस सेल मेम्ब्रेन को देखता हूं तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? आगे पास लिपिड की ये वाली लेयर्स होती है और एक फॉस्फोलिपिड की ये वाली लेयर होती है। तो लिपिड्स की कितनी लेयर है? दो, और दो को हम लोग क्या होते हैं? बाय, यानी कि इट इज द लिपिड बाय लेयर। और लिपिड बाय लेयर के अंदर होता है कि आगे पास जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आगे क्या कर रहे होते हैं? इम्बेडेड हो रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर आगे पास फ्लोट कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज द फ्लेड मोज़ेक मॉडल? कि आगे पास एक लिपिड बायलेयर का आगे पास मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर वक्फे दर वक्फे पे आके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स वहां पे आके अटैच हुए होते हैं। और लिपिड की कौन सी टाइप होती है? इट इज द फॉस्फोलिपिड्स। तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड, बाद में इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? आगे पास ये लिपिड की एक ऐसी टाइप है जो किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फेटिक एसिड का आगे पास निकली होती है। और इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है? दो फैटी एसिड की चेन्स होती है जो आपको ये नजर आ रही होती है। तो इसके हेड वाले रीजन के अंदर नाइट्रोजनियस बेस पाई जाती है। यानी कि अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर ड्रा कर रहे होते हैं और इस स्ट्रक्चर के अंदर उसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज दिस इज कॉल्ड एज द हेड एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द टेल। अगर मैं हेड वाले रीजन की बात करता हूं तो हेड वाले रीजन के अंदर चूंकि फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है इसलिए इसकी वजह से ये क्या होता है? पार्ट आगे पास हाइड्रोफिलिक होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। प्लस याद रखना हाइड्रो वर्ड हाइड्रेटेड यानी कि वाटर के साथ बिलोंग कर रहा होता है और फिलिक वर्ड निकला है फाइल। फाइल हम लोग कह होते हैं लव को यानी कि प्यार को। तो हमारे पास व्हाट इज द हाइड्रोफिलिक? ऐसी आगे पास प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसके जरिए वो क्या कर रहा होता है? वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि वो आगे पास प्रॉपर्टी जिसके जरिए कोई भी सब्सटेंस पानी को क्या कर रहा होता है? रिपेल कर रहा होता है। इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड होता है लिपिड की एक ऐसी टाइप होती है जो आगे पास यूं ड्रा की हुई है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिलिक, अदर वन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो वाला पार्ट जो क्या करता है? वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करवाता है और जो वाटर के साथ रिपेलेंट शो कर रहा होता है यानी कि रिपल्शन कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं जो हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है और आगे पास टेल्स होती है, टेल्स क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और इसकी टेल के अंदर आगे पास ये कर्वनेस आ रही होती है, यहाँ से आगे पास ये डिप्रेशन आ रही होती है। ये डिप्रेशन शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या कोई ना कोई डबल बॉन्ड
मौजूद है, यानी कि इट इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये था हमारे पास क्या, हाई फॉस्फोलिपिड्स। तो आगे बढ़ते हैं आगे पास अपने फ्लैट मोज़ेक मॉडल की जानिब। तो व्हाट इज द फ्लैट मोज़ेक मॉडल? फ्लैट मोज़ेक मॉडल कहता है कि आगे पास जो लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड की बाइलेयर होती है, इसके ऊपर क्या होती है, वक्फे दर वक्फे में आगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आके एम्बेडेड हुए होते हैं। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, इसी के अंदर एम्बेडेड होती है क्या, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी आगे पास लिपिड की एक आगे पास स्पेशल किस्म की टाइप है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैट मोज़ेक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों फ्लैट मोज़ेक मॉडल का नाम फ्लैट मोज़ेक मॉडल रखा गया। तो याद रखना, फ्लैट का मतलब होता है फ्लो, यानी कि आगे पास इलास्टिसिटी, लचक वाली आगे पास चीज, और मोज़ेक का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस पैटर्न, की कोई चीज स्टार्ट हो और वो कंटिन्यूअसली चलती जाए, दिस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस पैटर्न। लेकिन आगे पास कोई चीज स्टार्ट हो, फिर रुके, फिर चले, फिर रुके, फिर चले, फिर रुके, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज द डिसकंटिन्यूअस पैटर्न। और डिसकंटिन्यूअस पैटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, हम लोग इसको मोज़ेक मैनर भी कह रहे हैं। अब चूंकि होता कि अगर मैं इस लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर को देखता हूं, तो होता कि इसमें आगे पास ये जो लिपिड की लेयर्स होती है, ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आगे पास इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है। और जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वक्फे दर वक्फे में आके, यानी कि डिसकंटिन्यूअस मैनर पे क्या करते हैं, इसके साथ फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि एम्बेडेड हुए होते हैं। तो आगे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो कि डिसकंटिन्यूअस यानी कि मोज़ेक मैनर में होते हैं, इसलिए हम लोग इस मॉडल का क्या नाम रखते हैं, फ्लैट मोज़ेक मॉडल का नाम रख रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास फ्लैट मोज़ेक मॉडल। अब इसकी जो आगे पास फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो इस तरह होती है कि इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, वो क्या कर रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को या साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा होता है, आगे पास सामना कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले फ्लूइड को हम लोग कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर वाले फ्लूइड को हम लोग कह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस वाली तरफ इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, और इससे बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो याद रखना, दोनों में चूंकि वाटर होता है, यानी कि एक्वस मीडियम होता है, और वाटर के साथ जो अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो जहां पे वाटर वाला कंटेंट होगा, उसको फेस करने वाला कौन सा पार्ट होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, और जो अंदर की जानिब आगे पास टेल्स होती है, क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसने खुद को इस तरह अरेंज किया होता है कि बाय आउटर सरफेस में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, और अंदर की जानिब हमें क्या मेरा होता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट देखने को मेरा होता है। तो ये था हमारे पास फ्लैट मोज़ेक मॉडल। अभी हम लोगों ने बात की जो आगे पास सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर मेजर दो एलिमेंट्स होते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होती है। कौन से दो मेजर आगे पास कंपोनेंट होते हैं, वन इज द लिपिड, अदर वन इज द प्रोटीन। अब लिपिड का फंक्शन क्या होता है, आगे पास सेमी पोरस बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आगे पास एम्बेडेड हुई होती है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट नेचर की होती है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से, नेचर होने की वजह से इनका आगे पास फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट किस्म का होता है। तो हम लोग चंद इनके फंक्शन पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इधर एज अ चैनल एंड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी क्या कहते हैं, सबसे पहला फंक्शन क्या इन प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन्स पाई जाती है, ये क्या कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स को मूव करने में मदद दे रही होती है। अब जो इनसे मूव कर रहे होते हैं, वो जो प्रोटीन होती है, वो या तो चैनल प्रोटीन हो सकती है या तो कैरियर प्रोटीन हो सकती है। अब जो चैनल प्रोटीन होती है, ये क्या करवाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या करवाती है, क्या होती है, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, और इसमें किसी किस्म की कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा होता। तो आगे पास ऐसी ट्रांसपोर्ट जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो, बट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो किसकी वजह से होती है, चैनल्स की वजह से, और दूसरी कैरियर प्रोटीन की वजह से होती है, विच इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की ऐसी टाइप जिसके अंदर चीजें मूव कर रही होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन।
और जब भी हम लोग किसी भी चीज को मूव करवाते हैं फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन, तो याद रखना हमें क्या यूज करनी पड़ती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हाई से लो भी मूव करवा सकती है, लो से हाई भी मूव करवा सकती है। और जो लो से हाई मूव करवा रहे होते हैं उस प्रोटीन को हम लोग पंप कह रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सेकंड फंक्शन क्या है, अटैचमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड एक्सटर्नल फाइबर्स। अब होता है क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, यहां पे आगे पास एक नेटवर्क पाया जाता है फाइबर्स की शक्ल में। दिस इज कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन के फाइबर्स होते हैं, हम लोग आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो या तो माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स होते हैं या माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, या आगे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। और ये सारे मिलके क्या करते हैं, सेल को आगे पास सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है। और इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे फाइबर्स होते हैं। और ये फाइबर्स ने क्या करना होता है, अटैच होना होता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ताकि वो क्या कर सके, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अब इस साइटोस्केलेटन के फाइबर्स को और जो एक्सटर्नल आगे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं, इन दोनों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलाने की जिम्मेदारी भी किनकी होती है, प्रोटीन्स की होती है। यानी कि वहां पे कुछ स्पेशल किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द एनकोरिंग प्रोटीन, यानी कि आगे पास अटैच करने वाली प्रोटीन। वो अटैच करने वाली प्रोटीन्स क्या कार्य होती है, एक्सटर्नल फाइबर्स को और आगे पास साइटोस्केलेटन के फाइबर्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा रहे होते हैं। अब नंबर 3 में फंक्शन आ जाता है, प्रोटीन प्लस शुगर इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफिकेशन मार्क। यानी क्या होता क्या, आगे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में ये वाला पार्ट क्या है, प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के जो आउटर साइड पे प्रोटीन होती है, वहां पे क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल। शुगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कह रहे होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर के मॉलिक्यूल आगे पास जाके अटैच होते हैं। और जब अटैच होते हैं उस आगे पास कंबाइंड मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे होते हैं। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बना है उसका फंक्शन क्या होता है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। यानी कि हर सेल के लिए अपना आगे पास स्पेशल किस्म का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट के अंदर आगे पास जो T4 लिम्फोसाइट होता है, या आगे पास लिम्फोसाइट यानी कि WBC की एक टाइप है, इसके ऊपर क्या होता है, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, 4 रिसेप्टर। और एक और लिम्फोसाइट होता है विच इज कॉल्ड सप्रेसर लिम्फोसाइट्स, सप्रेसर लिम्फोसाइट। और इनके ऊपर जो आगे पास आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, इट इज कॉल्ड CD8। तो आगे पास वो कोई भी सेल जिसके ऊपर कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, CD4 का, इसका मतलब वो क्या है, T4 हेल्पर लिम्फोसाइट है। और जिनके पास आगे पास होगा CD8 का, वो क्या आगे पास सप्रेसर लिम्फोसाइट्स है। यानी कि हर एक सेल के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर लगा होता है जो क्या कर रहा होता है, उसे आगे पास आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहा होता है। यहीं पे नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्ट यानी कि आगे पास रिसीव करने वाला। तो ये क्या करता है, आगे पास बाजुकात ब्रेन से आगे पास न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल के अंदर मैसेज ट्रांसफर होता है सेल तक। अब सेल के अंदर आगे पास आया है मैसेज, अब सेल के अंदर आएगा कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे पहले। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर आगे पास कोई भी सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल किसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती है। उन प्रोटीन्स के साथ आगे सिग्नल क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करता है। और बाइंड करने के बाद वो क्या कर रहा होता है, आगे पास आगे ट्रांसमिशन कर रहा होता है, यानी कि आगे पास इनके अंदर चेंजिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि बाहर आगे पास किसी किस्म को स्टिमुलस आया, उसके जरिए मैंने क्या करना, आगे पास कोई रिस्पॉन्स शो करना होता है। यानी कि रिसेप्टर के तौर में भी क्या होती है, काफी ज्यादा प्रोटीन एक्ट कर रही होती है। अगला हमारे पास है इंजाइमेटिक एक्टिविटी। इंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए जो बायोमोलिक्यूल जो आगे पास बायो सब्सटेंस पाया जाता है सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज द एंजाइम। तो बहुत सारी प्रोटीन्स होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो क्या होती है, एंजाइमेटिक रोल प्ले कर रही होती है, यानी कि एंजाइम की तरह रिएक्शंस को स्पीड अप कर रही होती है। हकीकत में वो क्या करती है, आगे पास किसी भी एक चीज को उसकी दूसरी फॉर्म के अंदर आगे पास कन्वर्ट कर रही होती है, ताकि ये वाली फॉर्म क्या करे, आगे पास सेल के अंदर जाके डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म करवा सके, आगे पास केमिकल रिएक्शन करवा सके। एग्जाम्पल के तौर पे आता है यहाँ पे आगे पास एडिनिल साइक्लेज। वो एक एंजाइम होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो करता क्या है, एटीपी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर।
और साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करके बहुत सारे एंजाइम्स को आगे पास प्रोटीन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करवाता है ताकि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो सके। तो ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके आगे पास कुछ स्ट्रक्चर है जो आगे पास प्रोटीन कंबाइन होता है। तो याद रखना प्रोटीन दो चीजों के साथ कंबाइन होता है आउटर साइड पे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जानिब, ये दो चीजों के साथ कंबाइन होता है। अगर प्रोटीन शुगर के साथ कंबाइन हो, दिस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन। अगर प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो, दिस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिपिड। यानी कि या तो आगे पास जो प्रोटीन है वो शुगर के साथ अटैच होती है, या तो प्रोटीन किसके साथ अटैच होती है, लिपिड के साथ। अगर तो प्रोटीन शुगर के साथ अटैच होगी, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिपिड। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होते हैं। ये क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है सेल को, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पता जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे भी आगे पास एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह ग्लाइकोकैलिक्स भी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो आगे क्लास हम लोग लास्ट पे स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो आगे पास कवरिंग जो क्या करती है, सेल को बाउंड कर रही होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो याद रखना इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट इज द सेमी पोरस बैरियर। बैरियर हम लोग कह रहे होते हैं रुकावट को, पोरस यानी कि आगे पास पोर जिनके जरिए आगे पास कोई भी चीज मूव कर सकी है। सेमी का मतलब होता है पार्शियल, यानी कि कंप्लीट नहीं, काफी हद तक। तो सेमी पोरस बैरियर या सेमी परमिएबल बैरियर भी हम लोग कह रहे होते हैं। यानी कि आगे पास ऐसा कोई भी बैरियर जो क्या करे, कुछ मॉलिक्यूल को आने की इजाजत दे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल को ब्लॉक करे, उसको आगे पास आने की इजाजत ना दे। दिस बैरियर इज कॉल्ड एज अ सेमी पोरस बैरियर। अब ये सेमी पोरस बैरियर किस तरह एक्ट कर रहा होता है, ये क्या होता है, हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं, साइज के अंदर स्मॉल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और क्या होते हैं, लिपिड सोलुबल होते हैं। वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट कर जाते हैं। लेकिन जितने भी आगे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं कर पाते। अब उनको मूव करवाने के लिए हमारे पास स्पेशल किस्म की क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटीन का फंक्शन पढ़ा था क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लिपिड की आगे पास जो लेयर होती है यहां से इजीली और फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं आगे पास इजीली मूव नहीं करवा सके। तो सेल मेम्ब्रेन जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो पास आउट होने की इजाजत देती है, लेकिन जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हो या जिनके ऊपर चार्ज पाया जाता है तो उनको आगे पास अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर मूव कर जाए। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेमी पोरस या सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से क्या करती है, सेल को शेप, सेल की शेप चेंज करने के अंदर भी रोल प्ले कर रही होती है। इसके अलावा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जो सेल होता है, सेल के अंदर डिफरेंट किस्म की सेल ऑर्गेनेल्स होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वैक्यूल वगैरह वगैरह। अब ये सारी की सारी ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होती है उनको बाउंड करने वाली भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। अब इनकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, आगे पास लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और उनकी भी जो अरेंजमेंट आगे पास होती है फ्लैट मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग होती है। और वहां पर भी उनका फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, आगे पास सेमी पोरस बैरियर के तौर पे, सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे आगे पास एक्ट कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसके मॉडल को देखा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स को देखा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे पास फंक्शन को स्टडी किया। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।